हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्काइनॉमिक्स अकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। ठीक है, फर्स्ट है मेरा डेफिनेशन। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? अ सेंटेंस मींस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस कुछ ऐसे वर्ड्स को मिला के कंप्लीट सेंटेंस बनाता है जिनका एक मीनिंगफुल सेंस होता है। ठीक है, इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद एन एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क। बेटा शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होगी, लेकिन एंड फॉर एग्जांपल या तो एंड फुल स्टॉप से होगा, या क्वेश्चन मार्क से, या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क से। अ सेंटेंस ऑलवेज हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। सेंटेंस या तो प्रोनाउन, नाउन या फिर क्रिया। ठीक है, अ सेंटेंस मस्ट ऑलवेज फॉलो अ पर्टिकुलर ऑर्डर। अब बेटा सेंटेंस, कोई भी हम सेंटेंस लिखेंगे उसका एक अपना पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। ठीक है, पर ग्रामर में पर्टिकुलर ऑर्डर क्या है बेटा? एस वी ओ। एस मीन सब्जेक्ट, वी मतलब वर्ब, ओ मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, प्रोनाउन, नाउन, वर्ब, क्रिया। अब क्या है बेटा नेक्स्ट? जम्बल्ड सेंटेंसेस। जम्बल्ड सेंटेंस मतलब कि ये सेंटेंस एक सीक्वेंस फॉर्म में नहीं है, हमें इनको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट है एंड स्लैश आर्किटेक्ट स्लैश इज स्लैश फादर स्लैश माय। अब बेटा इसका कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है, अब हम इसको एक सेंटेंस क्रिएट करेंगे, मतलब एक हम इसका सेंटेंस बनाएंगे। तो फर्स्ट है माय फादर फर्स्ट है माय फादर is an my father is an architect। अब देख लो जैसे कि आपकी पूरा एक सेंटेंस बन गया, लेकिन अभी भी पूरा एक सेंटेंस नहीं बना है। क्यों? हमने इस पे एक एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाया। तो इस सेंटेंस के एंड में क्या लगेगा बेटा? फुल स्टॉप। ठीक है, जिन्हें हम बोलेंगे सेंटेंस। नेक्स्ट है समर, व्हेन, कैन, विल, स्टार्ट, द। ये भी कोई सेंटेंस नहीं बना है, अब हम इसको एक सेंटेंस बनाएंगे। वो कैसे? व्हेन, विल, द, समर कैन, तो आप देख रहे हो व्हेन हमने इससे क्वेश्चन करा है, तो यहाँ के इस सेंटेंस के एंड में क्या लगेगा बेटा? कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगेगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के प्रकार। फर्स्ट है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, मींस कोई चीज डिक्लेयर कर देना, कोई इंफॉर्मेशन को हम डिक्लेयर कर देते हैं। तो बेटा वो क्या होता है? या तो वो पॉजिटिव फॉर्म में होगा या फिर वो नेगेटिव फॉर्म में होगा। तो फर्स्ट है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकंड है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब आस्क क्वेश्चन, जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं, या तो वो सिंपल यस और नो फॉर्म में होगा, या फिर अगर हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके बदले में मोर इंफॉर्मेशन की जरूरत है। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव, मतलब कि या तो हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो या फिर हम किसी को ऑर्डर दे रहे हो। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी मार्क, मतलब कि या तो सरप्राइज, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग इमोशन या फिर पेन। तो उस टाइम पे कौन सा सेंटेंस का यूज होता है बेटा? एक्सक्लेमेटरी मार्क। डिक्लेरेटिव में फुल स्टॉप, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क, इंपेरेटिव में रिक्वेस्ट और एक्सक्लेमेटरी में ये वाला साइन यूज होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशंस देखेंगे। फर्स्ट है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कोई चीज डिक्लेयर जब कर देते हैं, कोई इंफॉर्मेशन के बारे में हम डिक्लेयर कर देते हैं। फर्स्ट है अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, प्रोवाइड अ फैक्ट, ऑफर्स एंड विद अ फुल स्टॉप। ठीक है, एन एक्सप्लेनेशन और कन्वे इंफॉर्मेशन। अभी जैसे मैं बताया कोई इंफॉर्मेशन को हम एक्सप्लेन कर रहे हो या डिक्लेयर कर रहे हो, तो किसका यूज होता है बेटा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आप वर्ड से ही देख लोगे, डिक्लेरेटिव मतलब डिक्लेयर,
एग्जाम्पल शी इज अ टैलेंटेड म्यूजिशियन। हमने एक तो इंफॉर्मेशन बताई, मतलब किसी के बारे में बताया, लेकिन हमने उसका एंड किससे करा है बेटा? फुल स्टॉप से। नेक्स्ट है, अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस के भी टू टाइप्स होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मींस पॉजिटिव, जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वो कैसे, जिसमें बेटा लगता है डू नॉट, नो, नेवर। तो बेटा ये क्या हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, आई विल गो टू द स्टोर टुमारो। अब आपको इससे पता चला है कि पॉजिटिव सेंटेंस है कि मैं कल स्टोर जाऊंगी। तो इसमें कौन सा सेंटेंस का फॉर्म यूज हुआ है बेटा? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है। नेक्स्ट है आई डू नॉट लाइक टी, मुझे चाय नहीं पसंद है। तो डू नॉट का यूज हुआ है। ठीक है, जब डू नॉट का यूज है तो कौन सा सेंटेंस का फॉर्म यूज हुआ है? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब कि बेटा आस्क अ क्वेश्चन, जिससे हम क्वेश्चन पूछ रहे हो। ठीक है। अब इंटेरोगेटिव भी एक टू कैटेगरीज में डिवाइड हुए। फर्स्ट है यस और नो। अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन करूंगी तो उसका आंसर सिंपल यस या नो के फॉर्म में होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अगर मैं आपको पूछूंगी कोई इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन पूछूंगी तो आप उसका थोड़ा ब्रीफ में आंसर दोगे। ठीक है, जिसमें लिखेगा मोर ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज योर नेम, तो आप इसमें बोलोगे माय नेम इज दिस, माय नेम इज दिस। तो आप इसमें मुझे एक इंफॉर्मेशन बता रहे हो। ठीक है। आर यू कमिंग टू द पार्टी, तो आर यू, मैं आपसे पूछे क्या तुम पार्टी में आओगी, तो इसका सिंपल आंसर क्या दोगे? यस। ठीक है। ऐसे ही डिड यू फिनिश योर होमवर्क, तो इसमें भी आप यस बोलोगे। हाउ आर यू फीलिंग टुडे, हाउ आर यू फीलिंग टुडे। तो मैंने आपसे इसमें पूछा है कि आप आज कैसे फील कर रहे हो, तो आप इसका एक ब्रीफ में आंसर दोगे। ठीक है। नेक्स्ट है imperative sentence. An imperative sentence is a sentence that expresses a command, request, instruction or warning. Imperative sentence में होता है जैसे मैंने किसी दूसरे पर्सन को कमांड दिए, या उसको मैं ऑर्डर दे रही हूँ, या फिर मैं उससे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, या मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, या फिर मैं उसको वार्निंग कर रही हूँ। तो बेटा उस सेंटेंस में किस चीज का फॉर्म का यूज होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज होगा। फर्स्ट है फिनिश योर होमवर्क, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर दे रही हूँ। ठीक है, आमने सामने जब बात होती है तो मैं उसका नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं क्या बोलूंगी? फिनिश योर होमवर्क। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ बेटा? उसे ऑर्डर दे रही हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है प्लीज बी क्वाइट। यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट करी है, क्या बोला है? प्लीज। क्या बोला है बेटा? प्लीज। प्लीज कब होता है? रिक्वेस्ट में यूज होता है। नेक्स्ट है फर्स्ट प्रीहीट द ओवन एट 350 डिग्रीज। तो यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, पहले मैंने उसको समझाया है, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला है बेटा? उसे इंस्ट्रक्शन कर दी है। नेक्स्ट है डोंट टच दैट, तो मैं उसको वार्निंग कर रही हूँ कि डोंट टच दैट। तो यहाँ पे दोस्तों क्या कर रही हूँ बेटा? वार्निंग। Next है exclamatory sentence. An exclamatory sentence express strong emotion like excitement, surprise, anger और joy. मतलब कि exclamatory sentence का जब यूज होता है, या तो मैं जब अपनी strong emotion express कर रही हूँ, या फिर मैं excitement, या फिर surprise या anger। ठीक है, जैसे कि wow, तो wow, जैसे कि हम किसी सुंदर चीज के बारे में बताएं तो wow, हम सरप्राइज हो गए तो एक्सक्लेमेटरी मार्क। आई कांट बिलीव इट, यहाँ पे मैं क्या हूँ बेटा? मुझे मेरी क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशंस पता चल रही है। आई वॉन, तो यहाँ मैं अपनी जीत के बारे में बता रही हूँ, तो कैसे एक्साइटमेंट होके बताऊंगी। नेक्स्ट है आउच, मुझे क्या हुआ है? चोट लगी है। ठीक है। और गेट आउट ऑफ हेयर, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ? गुस्से में बोल रही हूँ।
तो तब किस चीज का यूज होता है बेटा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट है सेंटेंस फॉर्मेशन। अभी हमने क्या पढ़ा है, सेंटेंस क्या होते हैं उसके टाइप्स। अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन। फर्स्ट है द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग वर्ड्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। कोई भी अगर हम कोई भी सेंटेंस लिखेंगे बेटा, कोई भी वर्ड लिखेंगे तो हम उसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखेंगे टू क्रिएट ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस। क्या, एक तो ग्रामर करेक्ट होनी चाहिए उसकी, ठीक है, और जो हम सेंटेंस बना रहे हैं उसका एक मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। विदाउट मीनिंग कोई सेंटेंस का कोई एक सोर्स नहीं होता है, कोई एक तात्पर्य नहीं होता है। नेक्स्ट है बेसिक एलिमेंट क्या है अब सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए। फर्स्ट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, द पर्सन, प्लेस और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन, ठीक है। प्रेडिकेट, देयर आर पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, यूजुअली कंटेनिंग द वर्ब, क्रिया जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ब, द एक्शन वर्ड मतलब कि क्रिया। फिर है ऑब्जेक्ट, द रिसीवर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है बेटा इसका। फर्स्ट है सिंपल सेंटेंस, कंटेन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, जिसमें एक सिंपल सेंटेंस बन रहा है, ठीक है। द कैट सैट ऑन द बेड, तो एक सिंपल सेंटेंस बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है कंपाउंड सेंटेंस, मतलब कि दो सेंटेंस को ज्वाइन कर दो आपस में, तो वो क्या होता है बेटा, कंपाउंड सेंटेंस। फर्स्ट है कंटेन टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसमें कि एंड, बट और लग जाता है, वो क्या होता है बेटा, कंजंक्शंस। फर्स्ट है एग्जांपल, द कैट सैट ऑन द बेड एंड, यहाँ पे क्या लगा है, एंड द डॉग बार्क, ठीक है। तो जब एंड लगे तो दो सेंटेंस को यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब कि जिसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट थॉट। फॉर एग्जांपल, बिकॉज द कैट्स ऑन द बेड द डॉग बार्क, तो यहाँ पे क्या लग गया बेटा, क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि। नेक्स्ट है कुछ एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे लिखी है, अब हम उसको सॉल्व करेंगे। वो कैसे, फर्स्ट है आई लाइक मैंगोज एंड आइसक्रीम्स, तो यहाँ पे पूरा एक पॉजिटिव सेंटेंस दिख रहा है कि मुझे मैंगोज भी पसंद है और आइसक्रीम भी पसंद है, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, ऑप्शन है एक्सक्लेमेटरी, इंटेरोगेटिव, डिक्लेरेटिव और इंपेरेटिव। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि कौन सा सेंटेंस का यूज हुआ है, करेक्ट, यहाँ पे यूज हुआ है डिक्लेरेटिव, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाई डू यू लाइक इट, तो इसके ऑप्शन है क्वेश्चन मार्क का यूज हुआ है, अब ध्यान से देखना, डिक्लेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव और इंटेरोगेटिव। तो जब यहाँ पे एंड में कौन सा पंक्चुएशन मार्क, क्वेश्चन मार्क का यूज हुआ है, मैंने क्वेश्चन करा है, तो किस चीज सेंटेंस का यूज होगा, इंटेरोगेटिव। प्लीज लैंड मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, प्लीज, मैंने रिक्वेस्ट करी है, तो जब मैंने रिक्वेस्ट करी है बेटा तो कौन सा सेंटेंस का यूज है, इंपेरेटिव। नेक्स्ट है वाओ दैट पैरट इज ब्यूटीफुल, तो वाओ मतलब मैंने सरप्राइज होके बोला है, ठीक है, मैं उसकी तारीफ कर रही हूँ, तो जब वाओ का यूज हुआ है तो कौन सा पंक्चुएशन मार्क जो है, एक्सक्लेमेटरी, तो यहाँ पे इसका कौन सा होगा बेटा, एक्सक्लेमेटरी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल सेंटेंस, अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा फॉर्म यूज हुआ है, कौन सा सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज हुआ है। फर्स्ट है द कैट slept on the mat and purred loudly. After the rain stopped, the sun came out. Although it was late, she finished her work. He ran quickly down the street. तो सिंपल सेंटेंस कौन सा है बेटा, एक सिंपल फॉर्म में यूज हुआ है, मतलब कि एक पूरा एक सेंटेंस बन चुका है, he ran quickly down the street। तो यहाँ पे किस चीज का यूज है, सिंपल सेंटेंस का, ठीक है। नेक्स्ट है Which sentence is a compound sentence? अभी मैंने आपको बताया कंपाउंड मतलब दो सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया गया है। इसके ऑप्शन है although she was tired, she continued to work. He ran quickly and he won the race. Because it was raining, they stayed inside. The dog barked loudly at the stranger. तो अभी मैंने बताया जब कंपाउंड सेंटेंस का यूज करते हैं तो उसमें क्या लग जाता है, एंड, मतलब कि दो वर्ड्स को हमने ज्वाइन कर दिया है, तो इसका ऑप्शन होगा बेटा बी, ही रैन क्विकली एंड ही वॉन द रेस।
सेवेंथ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब कि इनकम्प्लीट थॉट, ठीक है। ही वेंट टू द स्टोर एंड बाउट मिल्क। बी है बिकॉज इट वाज रेनिंग शी टुक एन अम्ब्रेला। सी द कैट सैट ऑन द मैट। डी दे प्लेड बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। तो बेटा एंड तो यहाँ पे नहीं ऑप्शन है इसका, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक है। इसमें भी आपको किसका यूज हुआ है बेटे, यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस का यूज हुआ है, तो इसका ऑप्शन होगा बी बिकॉज, क्योंकि, ठीक है। आई होप आपको सेंटेंस समझ में आए होंगे अच्छे से, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस की आप घर में प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।